चलो करें स्टार्ट। कल हम लोगों ने रेखा पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया। आज आपका टेस्ट है इसका ना। चलो चलो पहले क्वेश्चन का आंसर फटाफट सभी बच्चे दे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सबको, प्यारा सा गुड इवनिंग। चलो हाँ बेटा बताओ जल्दी। अरे बिंदु या पॉइंट पढ़ाया था कल मैंने, किसको कहते हैं? सी वाला। बी वाले कितने हैं? अकेले हो? तुम किस पे हो बेटा? ए कितने लोग हैं? ए पे कितने लोग हैं? कोई नहीं है। बी पे एक है। सी पे? ए वाला ठीक है। तुम्हारा बी, तुम्हारा बी, ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिंदु कहीं भी लगा सकते हैं आप, अपनी कॉपी में भी लगाओगे तो इसकी माप नहीं होगी। छोटा सा लगाओगे तो छोटा बिंदु होगा, बड़ा होगा तो बड़ा बिंदु। ठीक है। तो अ फिगर देन दैट हैज नो मेजरमेंट। ठीक है, देखो सही आंसर है। चलो अगला, लाइन सेगमेंट क्या है? पक्का? क्यों बी बेटा? खड़े हो जाओ, जल्दी बताओ, जल्दी खड़े हो जाओ बेटा, खड़े होना है आपको, खड़े हो। अरे खड़े होके बताना है, ये बोला हूँ, बोलो क्यों है। अरे ऐसा नहीं बेटा, क्यों आया ये भी तो होना चाहिए आपको पता। इसीलिए तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, खड़ा किया हूँ, ताकि आपको कोई पूछेगा, यहाँ तो मैं पूछूंगा ठीक है, दूसरा कोई पूछेगा तो सही जवाब तो दे पाओगे। हाँ बेटा, और कोई जवाब बता सकता? बैठ जा बेटा। क्यों बी आएगा कोई बता सकता? तुम बताओगे, चलो बताओ, वेरी गुड। दो ही भाग नहीं होते बेटा रेखा का। देखो अब बेटा, हाँ इधर देखो, ये क्या है? रेखा है, लाइन है बेटा। अब ये क्या है? बिंदु कर दूं मैं इसको, ये बिंदु और ये बिंदु है ना। अब दो ही बिंदु बनेंगे, इससे ज्यादा बिंदु नहीं बनेंगे। अब मैं यहाँ एक टुकड़ा कर दिया, यहाँ टुकड़ा कर दिया, और ये यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड हो गया, ये भी रेखाखंड हो गया, और ये भी रेखाखंड हो गया। तो दो बिंदु के बीच में निश्चित रेखा का भाग। आई बात समझ में? ऐसा समझाना था, वेरी गुड बेटा। अब ये तो बात की बात है। आप ये कहाँ जा रही बच्ची? काय का है? चलो बड़े आगे। देखो दो बिंदु के बीच में निश्चित रेखा का भाग, और डिफाइनेट पार्ट ऑफ टुमारो टू। अब देखो आप यहाँ देख लो, ये अब आया, इसके बाद दो से ज्यादा बात लिखी है, मतलब एक से ज्यादा ही है। अब इंग्लिश भी यहाँ से समझ सकते हैं। रेखा या लाइन का अर्थ है क्या है, बताओ फटाफट। हम्म, सी वाला। बेटा आप लोगों को रेखा बनाते आ नहीं रही, इसके मतलब रेखा बेटा हमेशा पहले तो बिंदु आएंगे तभी रेखा आ पाएगी।
और अनंत तक नहीं जाएगा बेटा, बिंदु हो गए, उससे बिंदु से बाहर जा नहीं सकता आप। तो यहां से यहां तक रेखा खींच दिया आपने। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के जोड़ना को ही क्या कहा जाए, लाइन कहा जाता है, या हिंदी में क्या बोलेंगे, रेखा। कौन सा वाला आना चाहिए? प्रकाश, जो किरण है वो अनंत तक जाती है, आई बात समझ में? ये अनंत तक नहीं जाएगा, बिंदु के तक ही सीमित रहेगा। अरे समझ गया मैं। अनंत क्यों आएगा ये भी समझा देता हूँ। वेट है ना, चलो देखो। अब रेखा बेटा है ना, ये एक बिंदु यहां बना दिया मैंने, एक बिंदु यहां बना दिया, है ना। अब यहां से यहां तक एक रेखा हो गई बेटा, फिर और रेखा हो गई, फिर और रेखा हो गई। अब हो सकता और बिंदु बना दे हम। तो ये वो बोल रहा है, रेखाखंड को दोनों दिशाओं तक अनंत तक बनने वाली आकृति ही क्या कहा जाएगी, रेखा कहा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सी वाला बिल्कुल सही है। चलो अगला देखें बेटा, समांतर रेखाएं क्या होती। चलिए ऑनलाइन वाले बेटा आप सब भी कमेंट करो जल्दी से। केवल एक ही बच्चे ने ग्रुप ने मैसेज किया था, बाकी किसी ने मैसेज नहीं किया था, क्या बात है? चलो क्या आ रहा है? हम्म, समांतर रेखा। ये समांतर रेखा होती है ना। और वो उतनी ही लंबी रहती है ना, दूरी, डिस्टेंस दूर चेंज नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि आपका इसको छोटी और इसकी बड़ी, बराबर होगी, मतलब समान होगी। यदि ये पॉइंट यहाँ है तो इसका भी यही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, और सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए इसको किस पे लगाएंगे, ठीक है। देखो कौन और क्वेश्चन है क्या? चलो कौन क्या इसे पढ़ाया नहीं आपको, अब पढ़ाऊंगा मैं, है ना इसको। मतलब एक रेखा आ गई बेटा, ये एक रेखा इधर आ गई तो ये मिल रही है, और यही क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा, एंगल कहलाएगा, है ना। तो ये पढ़ाऊंगा, अभी समझा रहा ना, अभी टॉपिक ही अपना। बड़े बेटा आगे, चलो कोण ये भी तो अब वैसे नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन इसको डिग्री में मापते के, ठीक है। पढ़ाया नहीं मैंने तभी। हाँ बेटा, ये समांतर मतलब एक सड़क चल रही है, कोण कब बनता है, क्या ऐसा बस चल रही तब नहीं बनेगा। एक दूसरे को काटती है, मतलब एक इधर से काट रही है, एक इधर से काट रही,
एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, मतलब एक इधर जा रही घूम के, एक इधर जा रही है, जब वो गोल होती है। आप देखो किसमें कौन बन रहा है? इसमें कहा कौन बन रहा है? ये कौन बन रहा है बेटा? यहाँ भी हो रहा है। अब ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, मतलब मैं इसलिए मोड़ दिया कि यार एक इधर जा रही होगी, एक इधर जा रही, तभी कभी नहीं मिलेगी। और कभी गोल हो गई तब भी नहीं कौन बनेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, इसलिए आपको आंख खोलना और बंद करके टिक कर देना, ठीक है? आई बात समझ में? जब वो एक दूसरे को काटती है, when they intersect each other। क्या हो सकता है? हुँ? कैसे? देखो एक बिंदु यहाँ बना दिया मैंने, एक बिंदु यहाँ बना दिया, एक बिंदु यहाँ बना दिया। इसका नाम क्या दे दिया? ए दे दिया, इसको बी और इसको सी दे दिया। यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच दी और यहाँ मिला दी। तो बिंदु पर बने कोण का नाम क्या होगा? एबीसी या सी बी ए। आई बात समझ में? तो इसका कौन सा आंसर आएगा ऑनलाइन वाले? सी वाला। सही है क्या? टिप लिया था आप लोग? सी है सही। चलो अब हम देखते हैं। चलो क्वेश्चन नहीं होगा उसमें, नहीं पूछा होगा बेटा, वो तो मैंने बनाए हैं, है ना? हाँ चलो। हाँ इसीलिए तो कल पढ़ाया था मैंने। ये भी पूछूंगा आज भी, है ना, जो पढ़ाऊंगा, तो ध्यान देखना। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कोण, एंगल। कोण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगल। हेडिंग बनाओ सब अपनी बुक में। अब मैं चेक करूंगा नोट्स कल वाले जो पढ़ाए, लिखे कि नहीं लिखा आप लोगों ने? पक्का? अब ये भी आज जो पढ़ाऊंगा वो चेक करना आपको, ठीक है? लिखूंगा। वेरी गुड। ऐसा ऐसे नोट्स तो सभी को होना चाहिए, घिचड़ पिचड़ नहीं होना चाहिए। तो बेटा यार बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना? आपकी अभी काम नहीं आएगा, जीवन भर यही चलेगा, नौकरी की तैयारी करोगे तब भी काम आएगा, इसलिए अच्छे नोट्स बनाओ। चलो अब देखो बेटा, कोण है ना, कोण आपको और सरल तरीके से समझाता हूँ। बाबाओं पे विश्वास करते कि नहीं आप लोग? है ना? थोड़ा हाँ चलो बेटा, ये आपका ओ पॉइंट है, 0 पॉइंट क्या है? 0। मैंने यहां से यहां तक एक लाइन खींच दी अंगूठे से यहां तक, और फिर सबसे छोटी वाली फिंगर पे यहाँ पहुंचाया। पहुंचाया बेटा? क्या यहाँ से यहाँ तक ये जो मिल गया है, मिल गया? एक पॉइंट बिंदु ये होगा, दूसरा बिंदु ये होगा। ये यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या खींच दिया? रेखा, लाइन खींची। फिर यहाँ से यहाँ एक पॉइंट ये भी होगा, है ना? अब आपको ये कुछ भाग दिख रहा है क्या बेटा? यही क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। आप अपना ऐसा देखोगे बेटा, मिलान करोगे, यहाँ से आया, फिर यहाँ से ऐसा खींचोगे तो कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? वही कोण कहलाता है। आई बात समझ में? अब मान लीजिए आपका मन हो गया कि यार मैं तो इस उंगली से खींचूं, तो यहाँ से यहाँ तक भी एक कोण दिख रहा होगा छोटा सा पे, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। फिर आगे और बढ़े तो थोड़ा 45 डिग्री का भी बन रहा है। फिर आगे बढ़े तो 60 डिग्री का। ये फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का। 90 डिग्री कौन सा? ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। आई बात समझ में? 0 से 30 है ये, और 0 से 45 यहाँ तक है, और 0 से 60 यहाँ तक है, और 0 से 90। आई बात समझ पूरा? तो कौन समझ में आया कि नहीं आया? कौन से किसको डिनोट करोगे, किससे दिखाओगे? डिग्री से। किससे? डिग्री से। पूरा जो आप घुमा देते हो बेटा, ये पॉइंट यहाँ से देखो बेटा, पहले यार मैं पढ़ा रहा हूँ, बात मत करो भी, है ना? इधर देखो, ये लाइन खींच दी मैंने, है ना? यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसा घुमा रहा हूँ, ये पूरा सर्कल है, कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? ठीक है चलो।
तो मुझे लगता है कोण थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक एक कोण को भी समझेंगे हम, है ना। चलो, अब मान लीजिए एक बस इधर से आ रही है, एक बस इधर से आ रही है। ऐसी कहीं ना कहीं तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कहाँ मिलेगी? अपने यहाँ ऐसी मिलेगी। एक इधर से आएगी, यहाँ मिल जाएगी। तो जब दो बस भी आती है बेटा तो भी कोण बनता है, ये बात समझ में। इससे भी कोण का निर्माण होता है। और जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तब भी कोण बनता है। पक्का? चलो, हाँ, अब पहले को डेफिनेशन पढ़ लो। ये आपको लिखना है बुक में, है ना। कोण मतलब नोट्स में बाद में लिखना है। कोण बेटा आपने नोट्स से बनाया कि नहीं कल के? नहीं बेटा अब नहीं चलेगा, है ना। कल वाला भी बनाना है, पीडीएफ डाल दी ग्रुप में, ठीक है। नहीं तो पिटाई चालू हो जाती है ना। 3 दिन हो गए ना अपने। हाँ चलो, कोण क्या होता है? एंगल कहलाता है इंग्लिश में। वह जगह जहां दो रेखाएं एक साथ मिलकर एक स्थान पर जुड़ती है। एक रेखा ये खींची, एक रेखा या मिल रही कि नहीं मिल रही? इससे क्या बन रहा है बेटा? कोण बन रहा। आमतौर पर वी आकार जैसा मान सकते हैं। यदि आपका एक रेखा इधर से खींच ली बेटा, एक रेखा इधर से, वी बन रहा कि नहीं बन रहा? और वी के बीच में जो दिख रहा है यही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। पक्का? जब दो रेखा एक दूसरे से मिलती है उसके बीच में जगह बनती, वही क्या कहलाता है? हाँ, समझ में आया। तो कोण मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। पक्का? भूलोगे तो नहीं? कल क्वेश्चन आएगा तो पूछूंगा मैं, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। पीडीएफ आपके ग्रुप में जुड़ जाएगा। आपके नंबर है बेटा व्हाट्सएप पे पापा के? है? ठीक है, चलो बड़े आगे। ये लिखना है क्या? चलो जल्दी लिख लो फिर। लिख लो सभी बच्चे। ये कोई सा भी डायग्राम बना लेना, है ना। ये सब बना सकते हो, जैसे ये भी बना सकते हो, ये सब बना सकते हो, कौन ही है। हाँ बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखना। बेटा नोट्स क्यों नहीं बना रहे हैं? अच्छा, स्पीड बढ़ाना है बेटा आपको सबको। चलो, हाँ हाँ, वो वहाँ कहाँ है अभी तू? है? वो हॉस्पिटल के आगे थोड़ा सा और आगे जाएगा ना, मिल जाएगा। मैं यहाँ क्लास में हूँ। हाँ डाल दूंगा, तो क्यूआर भेज देना ना। चलो बड़े आगे। ऐसा बेटा फास्ट लिखना सीखो, है ना। ये पेन अच्छी है आपकी, अच्छी राइटिंग जमेगी। मैं 3 घंटे में इस पेन को खत्म कर चुका हूँ।
3 घंटे भी नहीं, 2.5 घंटे लगे थे। 30 पेज लगातार है। मेरी पेन हुई थी ना आपकी बेटा, बचा बचा के दूर दूर लिखा होगा आपने। ठीक है, मेरा रिकॉर्ड है ना, अभी की बात है, अभी जो पेपर चल रहे थे ना उसमें ही लिखा था मैंने। चलो बड़े आगे। दो सड़कें जहां पर मिलती है वो भागी क्या कहता है, कोण कहलाता है। कोण छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अब कितना ज्यादा रेखा अलग होती है उतना बड़ा कोण होता है। मतलब ये तो देखो समझाने के लिए दिया है ना, इसको नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। देखो अगर रेखा पास में होगी तो छोटा कोण बनेगा, रेखा दूर होगी तो बड़ा कोण बनेगा। आई बात समझ में? दो सड़कें भी कहीं पर मिलती तो भी कोण बन जाता है। हाँ, अब देखो फिर से देख लो और आपकी इच्छा हो रही है। दो किरणों के एक बिंदु पर मिल जाने से बनी आकृति क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। ये आपकी एक व्यवस्थित परिभाषा है ना, इसको आप लिख लीजिएगा। दो किरणों के एक बिंदु पर मिल जाने से बनी आकृति कोण कहलाती है। द शेप फॉर्मड व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, एक किरण बेटा ये आ रही है, एक किरण ये है, ये कहीं पर मिल रही है क्या, इससे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण। अब ये पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, ए, इसको ओ दे देंगे या बी, और इसको क्या दे देंगे, बी। अब जीरो क्यों दे दिए, क्योंकि यहाँ क्या 0 डिग्री का कोण बनता है। आई बात समझ में? इसलिए हम ओ बोलते हैं। अब या तो ए बी सी बोल सकते हैं, सी बी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको बी नाम दे सकते हैं, इसको सी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ये कोण की व्यवस्थित डेफिनेशन जल्दी से बना लो, लिख लो, है ना। हाँ, हाँ, क्यों बेटा, पीडीएफ डालेंगे ना बेटा, ग्रुप में डलता है। हेलो बोल दो बेटा। दीदी भैया देखो। चलो बाय। ठीक है, चलो हो गया। लिख लिया ना आप लोगों ने? बेटा इतने धीरे नहीं लिखना है। बेटा आपने कहाँ लिखा? राइटिंग सुधारो बेटा, है ना। यस बोलने नहीं, कर मैं करके बताऊंगी ऐसा बोलना है ना, कल से मैं चेक करूंगा। है, ठीक, एक मेरी ओर से भी कर लेना। नहीं, 5 ज्यादा हो जाएगा बेटा। है, क्या नहीं खींच के आता ऐसा? धीरे धीरे आदत हो जाती बेटा, जैसे मैं मेरा नाम लिखता हूँ ऐसे। ऐसे ही बनेगा ना, वैसा खींच लो लाइन बेटा, इसमें क्या है? नहीं, आदत तो लाना पड़ेगी बेटा, तब अच्छा दिखेगा, है ना, है ना। अपने हिसाब से दुनिया चलेगी तो फिर तो अपना कल्याण हो जाएगा। पर मैं तो नहीं पढ़ू तब भी सिलेक्शन ले लूंगा, ऐसा सोचेगा तो कितनी अच्छी बात रहेगी। अगर अपने अकॉर्डिंग दुनिया चलेगी तब तो सब अपने अनुसार, इसलिए दुनिया के अनुसार भी चलना पड़े। हाँ, चलो बड़े आगे। हो गया बेटा, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा कल, है ना। वेरी गुड बेटा, बढ़िया। अच्छा। हम्म,
आज कौन नहीं आया? प्रिंस और क्या नाम, प्रिया नहीं आया। क्यों? क्यों? चलो ठीक है। पता नहीं बेटा। अब हम कोण के टाइप देख रहे हैं ना। अब कोण के टाइप, कोण के प्रकार हेडिंग डाल लो है ना। ये वाले, एक कोण ऐसा भी हो जाता है ना, ऐसा कोण हो जाता है, ऐसा कोण भी बनता है। चलो अपन तो टाइप एक एक देखेंगे। ये डाल दो कोण के प्रकार या टाइप ऑफ एंगल है ना। कोण के निम्न प्रकार होते हैं, ऐसा लिख लो, या एंगल आर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ टाइप्स। एक वन पहली हेडिंग डालोगे आप लोग। चलो लिख लिया। छुटकू लिखो बेटा, कहाँ अपन छोड़। हाँ जल्दी लिखो। लिख लिया। चलिए हो गया जी। हाँ हाँ। कहाँ? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चल, मैं बस क्लास में हूँ सर, है ना। ठीक है। पहला कोण बहुत ध्यान से देखना बेटा। पहला कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण। इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, है ना। लिखते भी जाओ समझते भी जाओ, है ना। पहले लिख लो आप, या तो एक्यूट कोण या न्यून कोण, है ना। जैसे छोटा है पहले समझ लो, फिर लिख लेना ना। ठीक है। चलो, मैं किसी को भी कल पूछूंगा ना, इसलिए मैं मुर्गा बनाऊंगा, तो ध्यान देखना पूरा, है ना। एक्यूट कोण और कौन सा कोण है? न्यून कोण। ये 0 डिग्री का होता है बेटा, है ना। ये बिंदु यहां से यहां तक रेखा हो गई। ठीक है बेटा। 0 डिग्री से बढ़ते जाएंगे, यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा? ये जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, है ना। ये ऊपर ही है ना, मतलब बढ़ाया है नहीं अपन ने। तो ये कितने डिग्री का कोण होगा? 0 डिग्री। अरे बेटा, मैंने क्या कर दिया, उसको आगे खसकाया ही नहीं। मतलब ये ऐसे दूर दूर होते जाएगा, ऐसे चिपका हुआ ही होगा। तो 0 डिग्री का है ना। ये 0 डिग्री का है बेटा। अब मैं इसको मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, ऐसा बढ़ाऊंगा, कुछ कोण बनेगा बेटा। ये कुछ बनेगा ऐसे भी, ऐसे भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा बेटा, ये भी बन जाएगा, है ना। अब हो सकता ये भी बन जाए आपका, लेकिन ये खड़ा वाला नहीं बनना चाहिए। आई बात समझ में? एक तो 0 वाला नहीं होना चाहिए, खड़ा वाला नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो भी कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यून कोण, है ना। अब न्यून कोण कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है 1 डिग्री का भी न्यून कोण कहलाएगा। कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। लेकिन 0 डिग्री का न्यून कोण नहीं होगा। क्या 90 डिग्री का न्यून कोण होगा? नहीं। 89 बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री का न्यून कोण
नहीं बनेगा। आई बात समझ में? 23, 24 कुछ भी मान लो आप, एक से लेकर, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी, मतलब 89 तक गिन लो आप। ये सब न्यून कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? न्यून कोण या एक्यूट कोण कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, यदि 90 डिग्री बन गया तो वह न्यून कोण नहीं कहलाएगा। एक एग्जाम्पल ये लिख दिया मैंने, आपने उतार लिया होगा पक्का? नहीं उतारा? उतार लो, उतार लो। चलो चलिए, ओके बेटा, सैनिक स्कूल की बुक भी भिजवा देंगे ना। चलो बड़े आगे, हो गया ना? न्यून कोण समझ में आ गया? जीरो नहीं होना चाहिए और 90 नहीं होगा, बाकी इसके बीच में जितना भी होगा वो न्यून या एक्यूट कोण कहलाएगा। अब समकोण, समकोण सीधा फिक्स है, 90 डिग्री ही होगा। क्या होगा? इसको राइट एंगल बोलेंगे हम, है ना। पहले हमने कौन सा कोण पढ़ा? न्यून कोण, जो जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच में बनेगा। दूसरा कोण हमने समकोण, जिससे राइट एंगल बोलते हैं, है ना। अब राइट एंगल जो है यह फिक्स 90 डिग्री का होता है। बना नाइट, तो ये भी जल्दी से उतार लो, है ना। हेलो। हम्म, मैं क्लास में हूँ। नहीं लग ही नहीं रहा आपको वापस। हम्म, मैं किया था, मैं लगा रहा ना आपको। ठीक। हेलो। जी अंकल जी, कुछ नहीं वो क्या बोलते हैं। व्हाइटनर क्यों? सही लिखना सीखो ना, बट व्हाइटनर की यूज ही नहीं करना। चलो, अब क्या है? अधिक कोण। अब ये जो बनेगा बेटा 90 से ऊपर, 90 से मतलब ऊपर, मतलब ये वाला एरो, और 180 से कम, मतलब 91 भी आ गया तो कौन सा कोण कहलाएगा आपका? अधिक कोण। और यहां से आप देखोगे तो आपका 179, ये भी आपका कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण। 135, 36, 37 कुछ भी लिख दो आप, है ना। अधिक कोण मतलब अधिक कोण। ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जीरो से लेकर 80 के बीच में न्यून कोण होता है,
90 डिग्री समकोण होता है। 90 से 180 के बीच में जितने भी नंबर है वो अधिक कोण, इसको क्या बोलेंगे हम, कौन सा कोण कहलाएंगे, ऑब्वियस कोण, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। मेरी इंग्लिश कमजोर है थोड़ी, है ना, इसलिए आप लोग तो है, आप लोगों के भी है, तो कमजोर नहीं मानना, फिर अपन बराबर ही है। जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ आप समझ रहे, आप इंग्लिश पढ़ रहे मैं समझ रहा, बस दूसरे को कहाँ समझाना अपने को, धीरे धीरे जब बड़े लोग आएंगे तब सीख लेंगे, ठीक है। चलो जल्दी टीप लो बेटा। हेलो जी, ऐसा, चलो कोई बात नहीं, बाद में ले आएंगे। मुन्ना कहाँ है, फोन ही नहीं उठाया वो मेरा। है, बात हुई थी तुम्हारी, जो तुमसे बात हुई थी। ठीक है, ऐसे ही चले जा। चलो, हो गया, नहीं हुआ। ये सरल कोण नहीं बोलोगे ना इसको, ये गलत लिखा गया है। ठीक है, चलो, हो गया। चलो, सरल कोण, एक रेखा खींच दी आपने, यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है वो कितना है, 180 है ना। सीधी सी बात है, अब तो समझ में आ गया होगा, इसको ज्यादा विस्तार से मुझे डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। चलो टिप लो फिर बेटा जल्दी से, ऑनलाइन वाले बेटा जल्दी आप भी टिप लो, है ना। कौन, चलो, चलो बड़े बेटा, सरल कोण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंपल कोण। चलो, हाँ, बेटा ये न्यून कोण होता है आपका, ये समकोण होता है, ये अधिक कोण होता है, ये सरल कोण होता है। अब ये बृहद कोण, भैया अधिक के बाद और बड़ा होगा तो बहुत बड़ा, बृहद, जिसको हम लार्ज एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लार्ज। अब लार्ज एंगल कैसा होगा आपका, 180 से आपका क्या होना चाहिए, ऊपर, है ना, और 360 से, 360 से ना, हाँ, 360 से कम होगा। अब चाहे 181 कौन सा कोण होगा, बृहद या लार्ज कोण, और 359 ये कौन सा कोण होगा आपका, लार्ज ही कोण होगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो टीप दो बेटा जल्दी से। अब ये तो मैंने कुछ ही नंबर लिखे हैं ना, आपको समझना है,
हम्म। चलो हो गया। जल्दी टीप दो बेटा ना। सर नमस्कार, ओटीपी गया होगा सर उनके पास। जी। हाँ। हाँ बेटा, हो गया। ये किसने फेंका? चलो बेटा, अपना लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी जल्दी है ना। हाँ। नीचे कोई अलग नहीं लिखा है ना, एक ही बात है, बस वो हिंदी में लिखा और नीचे इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं कि अपने को इसमें ज्यादा मिठाई और इसमें कम मिठाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टाइम का पता ही नहीं चलता, आप लोगों को पढ़ाना आता तो। हमें तो चलो 8:30 आ रखे। चलो देखे। और ये कौन, सब जानते होंगे। कौन सा कोण है? पूर्ण कोण। कितने डिग्री का? कंप्लीट एंगल। जल्दी से टिप दो इसको भी। हम्म, चलो बड़े। अनिल सर आ गए क्या? लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी टिप दो ना। चलो बेटा, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया सबने? चलो, अब याद तो होगा ना सबको। जल्दी अपनी कॉपी एक बार मार लो, मैं फिर पूछ रहा हूँ खड़े करके, है ना। मुर्गा बना दूंगा मैं ना।
ठीक है, जल्दी से देख लो बेटा। डावर जी वो करण वहीं पर है। हाँ, मैं बस एक क्लास में ही हूँ अभी। हाँ, जा रहे हैं आप? वो तो रुक जाएगा। हम्म। हाँ, सुबह चलेंगे ना। हाँ ठीक। चलो, हो गया। हाँ भैया, मैं क्लास में हूँ। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बस बाबू की हुई थोड़ी। अरे वो कोई मुझे, मैं आशा करता हूँ। हाँ, मैं अभी पूछूंगा, है ना, जिसने गलत किया वो मुर्गा बनने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। चलो। नहीं, चांस बिल्कुल नहीं, ये फिर आप याद तो कर लो ना बेटा अभी। कितना सरल है बेटा, ऐसे याद करो। मैं आपको बताऊं कैसे याद करना, है ना। ऐसे घूमोगे, इतना न्यून कोण दिख रहा है, ये कौन सा कोण है? समकोण है। अधिक कोण, सरल कोण, और कौन सा हो जाएगा? वृहद और पूर्ण कोण। खत्म खेल, कहाँ टेंशन लेना। हाँ, आपको ऐसे ही तो याद करना है बेटा। चलो बड़े, चलो। तो यहाँ मैं कुछ चित्र बनाऊंगा आपको। हाँ, चलो, है ना। चलो, जिससे पूछूंगा वही बताएगा ना, तो फिर सारे क्वेश्चन पूछो। हाँ बेटा, अर्थ से खड़े हो जाओ। ये कौन सा कौन है? ऑनलाइन वाले बेटा आपको भी जवाब देना, सभी को। मेरे बन जाओ बेटा फटाफट नहीं नहीं, अब तो कुछ नहीं, एक ही बार में खेल खत्म। बोला आप, बात मान रहे, अच्छे स्टूडेंट हो, बन जाओ। बन जाओ, वेरी गुड, शाबाश। हाँ हाँ बेटा, आप अगर अच्छे स्टूडेंट होगे तो बन जाओगे, ठीक है। हाँ, अब मैं दूसरे पूछूंगा ना, ये तो खेल खत्म। चलो दूसरा। बताओ बेटा। नहीं, कोई कॉपी नहीं चेक, देखो बेटा ईमानदारी से ना। गलत होगा मुर्गा ही बनेंगे, और क्या होगा। चलो। हाँ बेटा। पक्का? सही है। चलो, वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ नमामि बेटा। हम्म। ये कौन सा कौन है? उधर नहीं पूछना है, देखना है क्यों आपने। हाँ बोलो। छ, 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 ईमानदारी है। हाँ, फिर ईमानदारी से निभाना पड़ेगा। है? पक्का? सही है। चलो, वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ बेटा, आप बताओ। ये कौन सा कौन है? बताओ बेटा। नहीं आ रहा? फिर तुमको बनना है। हाँ। हाँ बेटा, नहीं आ रहा?
एक बार सारे पढ़ लो, ठीक है, बैठ जाओ। चलो बेटा अब चलो यही बता दो, ये वाला। ये वाला जो दिख रहा है इसका ही बोल रहा हूँ, है? हाँ, पक्का? सरल कोण को रिज्जू कोण भी कहा जाता है ना, ध्यान रखना। हाँ ठीक है। चलो कौन बचा अब? कितना और कौन बचा? चलो बेटा तुम्हारे लिए एक बचा है, अभी बने रहो, बने रहो अभी। हाँ बताओ बेटा। पक्का? वेरी गुड, चलो कर दोगे बेटा? कर लोगे? इंग्लिश मीडियम है बेटा कि हिंदी मीडियम हो? कोई बात। हाँ बेटा बन जाओ अपना आपको। चलो देखे। हाँ चलो ये कौन सा कौन है बता दो। अच्छा ही नाम था इसीलिए तुम्हें, बन जाओ वापस फिर। हाँ। हम्म, बैठ जाओ आपको। बोलो ना बेटा, इसीलिए तो माइंड। जिसने भी बताया बेटा, मैं यहाँ बनाऊंगा आप सबके सामने। बन जाओ बेटा, फिर से नहीं याद आ रहा? क्या मुर्गा बनाना चाहिए? इसलिए बेटा अब चलो बैठ जाओ, मैं बता देता पूर्ण कौन है, कौन है? कब? कहाँ से है बोल? मूर्ख जैसी बातें नहीं करना है ना। चलो। हाँ कल होगा बेटा, है ना? जो जो कल 10 क्वेश्चन पूछूंगा उसमें 10 में से 10 नंबर लाएगा ना, उसको इनाम दूंगा। चलो। चलो एक ये क्वेश्चन का आंसर दे दो। नहीं ये नहीं, नहीं रहने दो, ये कौन क्वेश्चन नहीं है। हाँ चलो ये याद कर लो, है ना? चलो फटाफट इसको याद कर लो, कल पूछूंगा बेटा, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ। है? आप जो बोल रहे हो ये गलत है सर। कोई बात नहीं, आपका मन हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ऐसा ना? तो यहाँ से भी तो बाहर ही आ रहा है बेटा, ये भी बाहर ही है, उल्टा घुमा दिया उसने, ठीक है। चलो अब आपका मन ऐसा होगा तो न्यून कोण ही होगा ना, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक की तुलना हो रही है। चलो तो मैं अब खत्म करूँ क्लास? चलिए क्लास खत्म हो रही, हिंदी की क्लास प्रारंभ हो रही है।